तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने जो गेज चैप्टर था उसके फीलर गेज तक थ्योरी को डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में जो हमारे गेज के और टाइप्स हैं उनको पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे गेज के फर्स्ट वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या बोल रहा है हमारा रेडियस गेज। हमने फीलर गेज तक पढ़ लिया था, अब आज से हम पढ़ेंगे रेडियस गेज। तो बोला रेडियस गेज या फिलेट गेज। रेडियस गेज का एक और नाम क्या है? रेडियस गेज या फिलेट गेज। तो बोला इसके द्वारा विभिन्न साइजों की रेडियस वाली उत्तल और अवतल सतहों को मापा जाता है। मतलब जो रेडियस वाली सतह रहती हैं उत्तल और अवतल सतहों को मापा जाता है। इसमें भी अलग अलग रेडियस वाली उत्तल एवं अवतल पत्तियों का सेट होता है जो फीलर गेज की भांति एक होल्डर में रिवेट व स्क्रू के द्वारा फिट रहती है। इसमें भी क्या रहता है फ्रेंड्स, अलग अलग साइज की पत्तियां होती हैं। और वो भी मतलब जैसे हमारा फीलर गेज रहता है एक मतलब स्क्रू द्वारा कसा रहता है, वैसे ये कसी रहती है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। इनमें एक सिरे पर उत्तल सतह मापने वाली और दूसरे सिरे पर अवतल सतह मापने वाली पत्तियां होती हैं जिनका साइज इनके ऊपर अंकित होता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार यह 0.6 से 25 तक 3 सेट में पाए जाते हैं। 0.6 से 25 तक कितने सेट मिलते हैं? ये 3 सेट मिलते हैं। सेट की बात कर लेते तो पहला सेट है 0.6 से 0.8 तो इसमें दो साइज रहेंगे। दूसरा सेट है 1 से 6 तो इसमें 1.2 1.62 ऐसे रहते हैं। थर्ड सेट है हमारा 8 से 25 8 10 12 14 16 ऐसे सेट रहते हैं। नोट क्या बोल रहा है, यह गेज दो गेजों का सम्मिलित रूप है। यह जो गेज है, ये जो गेज दिखा रहा है, ये दो गेजों का सम्मिलित रूप है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे रेडियस या फिलेट गेज का डायग्राम। अब उत्तल और अवतल सतह कैसी रहती है फ्रेंड्स? जैसे ये कर्व सरफेस और एक रहती है ऐसी सरफेस। तो ये हमारी उत्तल अवतल सतह रहती है। एक तरफ उत्तल सतह रहती है, एक तरफ अवतल सतह रहती है। तो इसके द्वारा उत्तल और अवतल सतहों को माप सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट गेज आ जाता है हमारा स्क्रू पिच गेज। अब स्क्रू पिच गेज क्या रहता है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं फ्रेंड्स। स्क्रू पिच गेज, स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करके थ्रेड चूड़ी की चेक करने के लिए करते हैं। मतलब जो स्क्रू पिच गेज रहता है उसके द्वारा हम कोई भी थ्रेड है उसको चेक करने के लिए यूज करते हैं। इसमें अंदरूनी और बाहरी थ्रेड की पिच मापी जाती है। अंदरूनी थ्रेड हो या बाहरी थ्रेड हो, उनकी क्या मापी जाती है? पिच। अब पिच क्या रहता है फ्रेंड्स, एक चूड़ी के पॉइंट से दूसरी चूड़ी के पॉइंट के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। प्रत्येक पत्ती पर उसका साइज लिखा रहता है, सॉरी, प्रत्येक पत्ती पर उसकी पिच लिखी रहती है। यह भी चूड़ियों के प्रकार के अनुसार अलग अलग स्टैंडर्ड में पाई जाती है। जो चूड़ियों का प्रकार रहता है उसके अनुसार अलग अलग स्टैंडर्ड में ये पाई जाती है, जैसे BSW, BA, BSF, मीट्रिक, अमेरिकन, ISO, स्क्रू पिच गेज आदि। तो जिस प्रकार की हमारी चूड़ी की फॉर्म है उसी प्रकार के फॉर्म में ये पाई जाती है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार स्क्रू पिच गेज से 0.25 से 6 पिच के लिए कितने ब्लेड होते हैं? 24 ब्लेड होते हैं। तो इसका कितने ब्लेड का सेट रहता है? इसका 24 ब्लेड का सेट रहता है। ये हमारा स्क्रू पिच गेज का डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये इसमें स्क्रू पिच बनी है, इससे क्या है, चूड़ी पर रखकर उसकी पिच वगैरह चेक की जाती है। तो ये हमारे स्क्रू पिच गेज का डायग्राम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंगल गेज। अब एंगल गेज क्या होता है? तो एंगल गेज बोल रहा है इस गेज में भी पत्तियों का क्या रहता है? समूह होता है। ये पत्तियां विभिन्न कोणों में बनी होती हैं, अलग अलग कोणों में पत्तियां बनी होती हैं। इसमें कुल 18 पत्तियां होती हैं जिनका साइज अर्थात कोण क्रमशः 1 डिग्री 2 डिग्री कहाँ तक जाता है? ये 45 डिग्री तक जाता है। प्रत्येक पत्ती पर उसका साइज अंकित तो होता है। इसका प्रयोग कोण वाले ग्रुप को चेक करने के लिए करते हैं। जो कोण वाले ग्रुप रहते हैं उनको चेक करने के लिए एंगल गेज का यूज करते हैं। तो ये हमारे एंगल गेज का डायग्राम है। इसमें 1 से लेके 45 डिग्री तक एंगल बने होते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी एंगल को चेक कर सकते हैं। अब आ जाता है सेंटर गेज। सेंटर गेज क्या रहता है? बोला इसका प्रयोग लेथ मशीन पर विभिन्न प्रकार की चूड़ियां काटने वाले, मतलब लेथ मशीन पर जब हम विभिन्न प्रकार की चूड़ियां काटते हैं तो काटने वाले कटिंग टूल्स के पॉइंटों को चेक करने के लिए और चूड़ियां काटने से पहले टूल को जॉब के समकोण में सेट करने के लिए किया जाता है। इस पर स्क्रू थ्रेड के स्टैंडर्ड के अनुसार अलग अलग कोणों में क्या रहते हैं? वी ग्रुप बने होते हैं, जैसे 55 डिग्री, 60 डिग्री, 47.5 डिग्री। तो फ्रेंड्स, हमारा ड्रिल वगैरह रहता है, उसके जो पॉइंट रहते हैं उसको लेथ मतलब इन पर मानते हैं, तो उनके जो एंगल रहते हैं उनको चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं? सेंटर गेज का। नोट क्या बोला है, ऑप्टिकल कंपोरेटर। जो ऑप्टिकल कंपोरेटर रहता है वह 1 माइक्रोमीटर की सटीकता तक मापन कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट जैसा है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आ जाता है टेपर गेज। अब टेपर गेज क्या रहता है? इस गेज के द्वारा कोई टेपर चेक नहीं होती।
इस गेज के द्वारा, टेपर गेज के द्वारा कोई टेपर चेक नहीं होती, बल्कि इसकी आकृति टेपर होती है। यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है टेपर गेज? दो प्रकार की। पहले प्रकार की गेज मोटाई में टेपर होती है। जो हमारी पहली गेज रहती है वो मोटाई में टेपर होती है। इसका पूरी लंबाई में मोटाई का साइज अंकित रहता है, जो इंचों में 0.010 इंच से 0.150 इंच तक होता है, जबकि एमएम में कितना रहता है? 0.3 से 4 एमएम तक होता है। मतलब जो मोटाई का जो साइज अंकित रहता है वो इंचों में रहता है 0.010 इंच से 0.150 इंच, और अगर एमएम में बात करें तो 0.3 से 4 एमएम तक मोटाई रहता है। इसका प्रयोग स्लॉट की चौड़ाई और दो पार्टों के बीच का अंतर मापने के लिए करते हैं। दूसरे प्रकार की टेपर गेज की आकृति फीलर गेज की तरह ही होती है। यह चौड़ाई में टेपर होती है। जो दूसरे प्रकार की फीलर गेज रहती है वो कैसी रहती है? वो चौड़ाई में टेपर रहती है। इसका प्रयोग पाइप के अंदर का व्यास मापने के लिए करते हैं। जो पाइप के अंदर का व्यास रहता है उसको मापने के लिए टेपर गेज का यूज करते हैं। तो ये हमारे टेपर गेज के डायग्राम आपको दिख रहे होंगे। ये आपको दोनों डायग्राम दिख रहे होंगे। ये टेपर गेज का हमारा फर्स्ट वाला डायग्राम है। ये फर्स्ट वाले में ये दोनों टेपर गेज हैं और इस सेकंड वाले में ये टेपर गेज है। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा प्रोफाइल गेज। अब प्रोफाइल गेज क्या रहता है फ्रेंड्स? बोल रहा है इसका प्रयोग किसी जॉब का बाहरी या अंदरूनी प्रोफाइल को चेक करने के लिए किया जाता है। कोई भी जॉब है उसकी जो बाहरी और अंदरूनी प्रोफाइल है उसको चेक करने के लिए प्रोफाइल गेज का यूज करते हैं। इसकी सहायता से किसी जॉब को मेल अथवा फीमेल बनाया जाता है। मतलब कोई भी जो मेल फीमेल जॉब रहते हैं उनको बनाया जाता है। इस गेज का प्रयोग विशेष आकार के बाहरी आकार को चेक करने के लिए भी किया जाता है। इसकी आकृति जॉब के अनुसार बनाई जाती है। मतलब फ्रेंड जो हमारा प्रोफाइल गेज है इसकी आकृति हम जैसा जॉब बना रहे हैं उसके अनुसार इसको बना सकते हैं और जॉब को चेक कर सकते हैं कि जॉब हमारा लिमिट में है या नहीं है। तो ये हमारा प्रोफाइल गेज हो गया। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट गेज, रिसीविंग गेज। इस गेज का डिजाइन विशेष आकार का होता है। जो रिसीविंग गेज रहता है उसका डिजाइन विशेष आकार का होता है। इसके द्वारा बाहरी माप मापा जाता है। जो रिसीविंग गेज रहता है उसके द्वारा क्या किया जाता है फ्रेंड्स? बाहरी माप को मापा जाता है। अब आ जाता है बेवल गेज। ये बेवल गेज फ्रेंड्स हम माप और माप लेने वाले औजार में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक बार और पढ़ ले रहे हैं। बोला इस गेज का अधिकतर प्रयोग जॉब पर बने कोणों को चेक करने और कोणों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। जो कोण चेक रहते हैं उनको चेक करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग मार्किंग करते समय भी प्रयोग किया जाता है। मार्किंग के लिए भी इसका यूज करते हैं। ये प्राय निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला यूनिवर्सल बेवल गेज। क्या बोल रहा है? इसकी बनावट में एक स्टॉक होता है और दूसरा ब्लेड होता है। जो यूनिवर्सल बेवल गेज रहता है उसमें क्या रहता है? एक स्टॉक रहता है, दूसरा ब्लेड रहता है। इन दोनों को स्क्रू या नट के द्वारा क्लैंप किया जाता है। किसके द्वारा क्लैंप किया जाता है? नट या स्क्रू या नट के द्वारा। यूनिवर्सल बेवल गेज के द्वारा 180 डिग्री तक के कोण माप सकते हैं। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये हमारे यूनिवर्सल बेवल गेज का है। इसके द्वारा कितने डिग्री? 180 डिग्री तक के कोणों को माप सकते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा कॉम्बिनेशन बेवल गेज। अब कॉम्बिनेशन बेवल गेज क्या रहता है? बोल रहा है इस गेज में ब्लेड और स्टॉक के साथ एक उप ब्लेड, सहायक ब्लेड भी लगा होता है। इस गेज से किसी भी कोण को चेक किए या ट्रांसफर किया जाता है। कॉम्बिनेशन बेवल गेज के द्वारा 0 से 360 डिग्री तक का कोण माप सकते हैं। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन गेज रहता है इसमें क्या रहता है? दो हमारे क्या रहते हैं? क्या बोल रहा है? इस गेज में ब्लेड और स्टॉक के साथ एक अप ब्लेड, मतलब इसमें दो ब्लेड होते हैं। कितने ब्लेड होते हैं? ऐसा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो हमारा कॉम्बिनेशन बेवल गेज रहता है उसमें कितने ब्लेड का सेट रहता है? तो उसमें दो ब्लेड रहते हैं। अब एक और ये स्पेशल नोट क्या बोल रहा है? पायलट गेज का प्रयोग ऐसे सिलेंडरों को चेक करने के लिए किया जाता है जिन्हें ना तो ऊर्ध्वाधर और ना ही क्षैतिज रखा जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि पायलट गेज एक ऐसा गेज है जिसका प्रयोग ऐसे सिलेंडरों को चेक करने के लिए किया जाता है जिनको ना तो ऊर्ध्वाधर रखा जाता है और ना ही क्षैतिज रखा जाता है। इसको फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये हमारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आ जाता है फ्रेंड्स हमारा मेन टॉपिक, स्लिप गेज। स्लिप गेजेस क्या रहते हैं? तो आपको इसको ध्यान से सुनना है। बोल रहा है इसे जॉनसन गेज ब्लॉक या बेवर गेज सेट भी कहते हैं। स्लिप गेज का दूसरा नाम क्या है? जॉनसन गेज ब्लॉक या बेवर गेज सेट भी कहते हैं। यह आयताकार पीस में होते हैं। कैसे रहते हैं? आयताकार पीस में होते हैं। इन गेज ब्लॉक को स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील या टंगस्टन कार्बाइड से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील या टंगस्टन कार्बाइड से बनाया जाता है। इस गेज को बनाने के लिए सबसे पहले मशीनिंग द्वारा इन्हें साइज व शक्ल के करीब बनाया जाता है। सबसे पहले इन्हें मशीनिंग द्वारा क्या करते हैं? हम साइज व शक्ल के करीब बनाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? इनकी सीजनिंग की जाती है। जैसे कास्टन की सीजनिंग करते हैं वैसे ही स्लिप गेज की सीजनिंग करते हैं। इसके बाद क्रमशः टेम्परिंग, ग्राइंडिंग और लेपिंग की जाती है। अब फ्रेंड टेम्परिंग तो आपको पता है, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ग्राइंडिंग आपको पता है, लेपिंग हम आगे पढ़ेंगे। लेपिंग क्या रहती है फ्रेंड्स? तो मैं आपको एक भाषा में बता देता हूँ। लेपिंग हमारी फिनिशिंग प्रक्रिया रहती है जिसमें जॉब को हम बिल्कुल शीशे की तरह चमका देते हैं, तो वो हमारी लेपिंग क्रिया रहती है। नोट क्या बोला है? स्लिप गेज को 0.001 mm की सूक्ष्मता में फिनिश किया जाता है। मतलब स्लिप गेज को कितनी एमएम की सूक्ष्मता में फिनिश किया जाता है? तो 1 mm के 1000 भाग की सूक्ष्मता में फिनिश किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार 10 mm के साइज के ब्लॉक का क्रॉस सेक्शन,
जो हमारा स्लिप गेज रहता है, जो स्लिप गेज 10 mm का रहता है, उसका जो क्रॉस सेक्शन रहता है वो 30 × 9 रहता है। मतलब 30 उसकी लंबाई रहती है, 9 mm उसकी चौड़ाई रहती है। 10 mm से बड़े साइज का क्रॉस सेक्शन, जो 10 mm से बड़े साइज के स्लिप गेज रहते हैं, उनका जो क्रॉस सेक्शन रहता है वो कितना रहता है, 35 × 9 mm रहता है। अब क्या बोला है, स्लिप गेज का मुख्य प्रयोग साइन बार को किसी कोण में सेट करने के लिए और समरूप गेजों की समरूपता चेक करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड जो स्लिप गेज रहता है, इसका यूज हम कब करते हैं, जब हम साइन बार के द्वारा कोई टेपर कोण को चेक करते हैं। अब साइन बार क्या होता है फ्रेंड, साइन बार हम इसी टॉपिक में भी आगे पढ़ने वाले हैं। स्लिप गेजों की हार्डनेस 63 HRC होती है। स्लिप गेजों के विभिन्न सेट पाए जाते हैं, परंतु M112 और M46 वाले सेट अधिकतर प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब स्लिप गेजों के वैसे तो कई सेट्स हैं, लेकिन जो हमारा M112 है और M46 है, इसका ही सेट का ही अधिकतर प्रयोग किया जाता है। स्लिप गेजों को आपस में जोड़ने की विधि को रीगिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, आपने ये रीगिंग वाला क्वेश्चन भी ये कहीं ना कहीं देखा होगा। तो जो दो स्लिप गेज रहते हैं उनको जब हम आपस में जोड़ते हैं उसको, तो उसको रीगिंग बोलते हैं। क्या बोल रहा है, रीगिंग करने से पहले स्लिप गेजों की मैचिंग सरफेसों को सॉफ्ट लिनन क्लॉथ या चोमाइस लेदर द्वारा साफ करना चाहिए। तो रीगिंग करने से पहले जो हमारा स्लिप गेजेस रहता है उसकी जो सरफेस रहती है उसको क्या करते हैं हम, कोई भी साफ कपड़े से या लिनन क्लॉथ द्वारा साफ कर लेते हैं। नोट क्या बोला है, स्लिप गेजों को साफ करने के लिए CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। जो स्लिप गेजेस रहते हैं उनको साफ करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अब आ जाता है स्लिप गेज के प्रकार। तो स्लिप गेजों को 4 ग्रेड में बांटा गया है। जो स्लिप गेज के ग्रेड रहते हैं 4 ग्रेड में बांटा गया है। पहला ग्रेड रहता है ग्रेड 00, ग्रेड 00। क्या बोला है, इसका प्रयोग दूसरे ग्रेड के स्लिप गेजों को चेक करने के लिए किया जाता है। इसे रेफरेंस सेट भी कहते हैं। इसकी शुद्धता सबसे अधिक होती है। जो ग्रेड 00 रहता है फ्रेंड्स, इसकी शुद्धता हमारी सबसे ज्यादा रहती है। सबसे ज्यादा शुद्धता किसकी रहती है, ग्रेड 00 की। और इसे क्या बोलते हैं, रेफरेंस सेट भी बोलते हैं। इसकी शुद्धता सबसे अधिक होती है। अब दूसरा आ जाता है फ्रेंड्स हमारा ग्रेड 0। क्या बोला है, इसे इंस्पेक्शन सेट भी कहते हैं। इसका प्रयोग इंस्पेक्शन विभाग में इंस्पेक्शन के लिए किया जाता है। इसे कैलिब्रेशन ग्रेड कहते हैं। कौन सा ग्रेड, कैलिब्रेशन ग्रेड। तो सेकंड हमारा है ग्रेड 0। क्या बोल रहा है, इसे इंस्पेक्शन सेट कहते हैं। मतलब फ्रेंड जो ग्रेड 0 रहता है, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन विभाग में। अब इंस्पेक्शन क्या होता है फ्रेंड, दूसरे ग्रेड के स्लिप गेजों को चेक करना, और इसे क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन ग्रेड बोलते हैं। थर्ड आ जाता है ग्रेड 1। इसका प्रयोग टूल रूम में बारीक कार्यों के लिए करते हैं। जो ग्रेड 1 रहता है उसका प्रयोग टूल रूम में बारीक कार्यों के लिए करते हैं। इसे इंस्पेक्शन ग्रेड भी कहते हैं। इसे क्या बोल रहा है, इसका प्रयोग इंस्पेक्शन विभाग में किया जाता है, लेकिन इसे क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन ग्रेड। फोर्थ नंबर आ जाता है हमारा ग्रेड 2, ग्रेड 2। इस सेट का प्रयोग वर्कशॉप में सभी साधन कार्यों के लिए करते हैं। इसे वर्कशॉप ग्रेड कहते हैं। मतलब वर्कशॉप में साधन कार्यों के लिए ग्रेड 2 या ग्रेड 2 का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे स्लिप गेज के ग्रेड। अब आ जाता है स्लिप गेज की ये थोड़ी तालिका बनाइए, इसको देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन बनता है कि ग्रेड 0 को क्या बोलते हैं, ग्रेड 0 के क्या बोलते हैं। तो स्लिप गेज में क्या बोल रहा है, जो ग्रेड 00 है इसको बोलेंगे रेफरेंस ग्रेड, ग्रेड 0 है इसको बोलेंगे कैलिब्रेशन ग्रेड, ग्रेड 1 को बोलेंगे इंस्पेक्शन ग्रेड, और ग्रेड 2 को बोलेंगे वर्कशॉप ग्रेड। अब आ जाता है स्लिप गेजों की थोड़े, वर्कशॉप गेज की परिशुद्धता कितनी रहती है, 0.01 mm, और इंस्पेक्शन सेट की रहती है 0.001 mm, और मास्टर गेज की रहती है 0.00001 mm। अब देख लेते हैं स्लिप गेज ब्लॉक के कार्य। स्लिप गेज के कार्य क्या रहते हैं, क्या बोल रहा है, इसके द्वारा आउटसाइड माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर की शुद्धता मापी जाती है। अब इसके द्वारा क्या करते हैं हम, आउटसाइड माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर की शुद्धता मापते हैं। कैसे फ्रेंड, जैसे स्लिप गेज हमारा 20 mm का है, तो वर्नियर कैलिपर या आउटसाइड माइक्रोमीटर पर हम माप कर देखेंगे, अगर 20 mm साइज सही है तो उनकी भी शुद्धता हम माप सकते हैं। दूसरा रहता है स्लिप गेज का प्रयोग बाहरी या अंदरूनी माप चेक करने के लिए किया जाता है। बाहरी या अंदरूनी माप चेक करने के लिए स्लिप गेज का यूज करते हैं। इसके लिए स्लिप गेज को ब्लॉक को एक विशेष प्रकार के होल्डर में फिट करके प्रयोग किया जाता है। इससे एडजस्टेबल स्नैप गेज को जॉब की लिमिट के अनुसार सेट किया जाता है तथा जॉब की ऊंचाई मापी जाती है। सॉलिड स्नैप गेज और कैलिपर गेज बनाते समय भी गेज ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। स्लिप गेज और डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से जॉब का तुलनात्मक माप मापा जाता है। गेज ब्लॉकों को उनके सहायक जुगाड़ों के साथ क्लैंप करके बिल्कुल शुद्ध मार्किंग की जाती है। स्लिप गेज का प्रयोग होल्डर, स्क्राइबर और सेंटर पॉइंट की सहायता से शुद्ध वृत्त बनाने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसके उपयोग हैं, ये आपको याद रखना है। और क्या बोल रहा है, स्लिप गेज का प्रयोग पार्टों की ऊंचाई चेक करने के लिए करते हैं। जो स्लिप गेजेस रहते हैं उनका प्रयोग पार्टों की ऊंचाई वगैरह चेक करने के लिए भी हम करते हैं। फोर्थ क्या बोला है, प्रिसीजन सिलेंड्रिकल पिंस की सहायता से होल के बीच की केंद्रीय दूरी, जो होल रहता है उसके बीच की जो केंद्रीय दूरी रहती है उसको भी शुद्धता में चेक कर सकते हैं। सरफेस प्लेट, साइन बार, डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से इसका प्रयोग कोण मापने के लिए भी किया जाता है।
दो स्पेशल नोट लिखे हैं हमने। क्या बोला है, स्लिप गेज का सबसे छोटे ब्लॉक का साइज कितना रहता है, 0.5 mm। मतलब स्लिप गेज में जो सबसे छोटा साइज का स्लिप गेज रहता है उसका साइज रहता है 0.5 mm। और स्लिप गेज में सबसे बड़े ब्लॉक का साइज रहता है 50 mm। मतलब 50 mm से ऊपर स्लिप गेज नहीं बनाए जाते हैं। तो ये दोनों आप रखना है, याद रखना है। सबसे छोटा ब्लॉक 0.5 mm, सबसे बड़ा ब्लॉक 50 mm। अब आ जाता है फ्रेंड्स हमारा साइन बार। साइन बार स्लिप गेजेस फ्रेंड्स ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए ही हैं। अब क्या बोला है, साइन बार एक कोण मापने वाला औजार है। साइन बार क्या है, कोण मापने वाला औजार है। पहले हम बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर से कोण माप रहे थे, अब हम साइन बार से भी मापते हैं। इसका प्रयोग किसी भी जॉब के कोण को 1 मिनट की शुद्धता में मापने के लिए किया जाता है। बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा हम 5 मिनट माप सकते हैं, लेकिन साइन बार के द्वारा हम कितना, 1 मिनट। मतलब बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर से और परिशुद्धता में माप सकते हैं। यह किसके बने होते हैं, यह टूल स्टील या स्टील क्रोमियम स्टील का बना होता है तथा हार्ड ग्राउंड किया हुआ होता है और लेपिंग द्वारा शुद्ध साइज में तैयार किया होता है। यह आयताकार आकृति का होता है। कैसा रहता है, आयताकार, और इसके दोनों सिरों पर प्रत्येक स्टेप में 2 रोलरों को स्क्रू से फिट कर देते हैं। मतलब जो साइन बार रहता है उसमें क्या रहता है, दोनों तरफ दो रोलर लगे रहते हैं। साइन बार का साइज इसके दोनों रोलरों के सेंटर के बीच की दूरी से लिया जाता है। जो साइन बार के दोनों रोलर रहते हैं उन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी से इसका साइज लिया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार प्राय 100, 200, 250 और 500 mm साइज के साइन बार पाए जाते हैं। कितने कितने, 100, 200, 250, 500 साइज के साइन बार पाए जाते हैं। साइन बार की साइड पर 3 या 4 सुराख बने होते हैं। जो साइन बार की साइड रहती है उस पर क्या रहता है, 3 या 4 सुराख बने होते हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर जॉब को क्लेम कर सकते हैं। साइन बार की परिशुद्धता की बात करें तो 1 माइक्रोन या 0.001 mm होती है। साइन बार के सिद्धांत की बात कर लेते हैं तो साइन बार को समकोण त्रिभुज के आधार पर बनाया गया है। जो हमारा समकोण त्रिभुज रहता है उसके आधार पर साइन बार को बनाया गया है। इसमें समकोण त्रिभुज के किसी कोण का साइन थीटा निकालने के लिए, अब फ्रेंड साइन थीटा बराबर क्या रहता है, लंब बटा कर्ण। तो वो यही बोल रहा है, यह त्रिकोणमितीय अनुपात के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसको आप फ्रेंड थोड़ा समझिए। एग्जाम्पल आप मान लीजिए ये हमारा हो गया साइन बार, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ हमने रख दिए हमारे स्लिप गेजेस। जैसे आपको थोड़ा समझिए, ये हो गए हमारे स्लिप गेजेस। यहाँ पर हमारे स्लिप गेजेस रखे रहते हैं, यहाँ हमारा साइन बार रहता है, और ये जो नीचे की सरफेस रहती है ये हमारी खाली रहती है। तो यही बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन कोण बराबर क्या हो जाता है, स्लिप गेजों की ऊंचाई। यहाँ हमारे रहते हैं स्लिप गेजों की ऊंचाई, और नीचे रहता है साइन बार का साइज, मतलब साइन बार की लंबाई। तो इन दोनों से इसका साइज लेते हैं तो क्या हो जाएगा, स्लिप गेजों की ऊंचाई यहाँ आ जाएगा बराबर साइन कोण गुणा साइन बार का साइज। अब साइन बार प्रयोग करने की विधि, साइन बार को कैसे प्रयोग करते हैं इसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि साइन बार त्रिकोणमिति के किस अनुपात पर सॉरी, ऐसा क्वेश्चन बनता है साइन बार किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साइन बार हमारा त्रिकोणमिति अनुपात पर सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आ जाता है साइन बार के प्रयोग की विधि। क्या बोला है, साइन बार से किसी जॉब के कोण या टेपर को मापने या चेक करने के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है, स्लिप गेज सेट, सरफेस प्लेट, डायल टेस्ट इंडिकेटर और साइन बार का प्रयोग किया जाता है। 4 चीजों का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड, स्लिप गेज, सरफेस प्लेट, डायल टेस्ट इंडिकेटर हम पढ़ चुके हैं, साइन बार, चारों चीजों का प्रयोग किया जाता है। समकोण ऊंचाई अर्थात स्लिप गेजों की ऊंचाई निकालने के बाद स्लिप गेजों से को जोड़कर सरफेस प्लेट पर साइन बार के साथ एक रोलर के नीचे रखकर साइन बार को सेट कर दिया जाता है। जिस जॉब को सेट करना हो उसे साइन बार के ऊपर रखकर डायल टेस्ट इंडिकेटर से चेक कर लिया जाता है कि जॉब की सरफेस समतल है या नहीं। इस प्रकार जॉब के कोण या टेपर को आसानी से चेक कर सकते हैं। साइन बार के एक सिरे पर क्या लगा होता है, स्टॉपर लगा होता है जो जॉब को सहारा देता है। फ्रेंड्स ये हमारा साइन बार है। थोड़ा फ्रेंड डायग्राम आपको थोड़ा अजीब सा लगे, लेकिन अगर आपको साइन बार और समझना है तो आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या रहता है, ये हमारे 2 रोलर हो गए। साइज की बात करें तो दोनों रोलरों के सेंटर की दूरी से इसका साइज लिया जाता है। ये हमारा साइन बार है। ये स्टॉपर लगा है जो हमारे जॉब को सहारा देता है, इस पर हम टेपर जॉब रख देते हैं और डायल टेस्ट इंडिकेटर से इसका साइज चेक कर सकते हैं ऐसे। ये फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पर थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा। ये हो गया हमारा साइन बार, ये हो गई हमारे स्लिप गेजेस। ये यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये हमारे स्लिप गेजेस को दर्शा रहा है। ये हो गया हमारा साइन बार। ये हो जाएगा हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी कोण को चेक कर सकते हैं। ये स्लिप गेज हमारे रहते हैं आयताकार आकार के रहते हैं, अभी हमने थ्योरी में पढ़ा है। तो ये हमारे स्लिप गेज हो गए। तो ये क्या बना रहा है, ये स्लिप गेज हमारे क्या बना रहा है, लंब, और ये क्या बना रहा है हमारा कर्ण। तो क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो ऐसे इसका साइज निकालते हैं। या किसी भी जॉब का टेपर कोण को कितने मिनट, 1 मिनट की शुद्धता में मापना हो तो साइन बार और स्लिप गेजेस का यूज करके, ये नीचे हमारी सरफेस प्लेट है और ये हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर। 4 चीजें बोला था ना हमने, स्लिप गेजेस, साइन बार, डायल टेस्ट इंडिकेटर और सरफेस प्लेट।
तो ये हमारा कोण को चेक किया जा रहा है। अब आ जाता है फ्रेंड्स हमारा लास्ट टॉपिक, जो हमारे गेज का ये क्या बोल रहा है, एंगल गेज ब्लॉक। अब एंगल गेज ब्लॉक क्या रहता है, बोल रहा है इस प्रकार के गेज ब्लॉक कोण में बने होते हैं। जो इस प्रकार के गेज ब्लॉक रहते हैं कैसे बने होते हैं, कोण में बने होते हैं। इसकी शुद्धता 1 सेकंड तक होती है, मतलब इसके द्वारा 1 सेकंड की शुद्धता में कोण मापे जाते हैं। एंगल गेज ब्लॉक एक सेट में 16 ब्लॉक होते हैं। एक सेट में कितने ब्लॉक होते हैं, 16 ब्लॉक होते हैं। यह 3 लाइनों में होते हैं। पहली लाइन में 6 ब्लॉक होते हैं। कितने होते हैं, 6 ब्लॉक, जिसका कोण डिग्री में होता है। यह क्रमशः 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5, 15, 30, 40 डिग्री के ब्लॉक होते हैं। दूसरी लाइन में कौन से रहते हैं, मिनट। दूसरी लाइन में मिनट के ब्लॉक रहते हैं। यह क्रमशः 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। तीसरी लाइन में कितने रहते हैं, सेकंड वाली शुद्धता रहती है। 1 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। तो क्या बोला, इन ब्लॉकों को भी रीगिंग एक्शन में लाकर कोणों को चेक किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर आपने पढ़ा हो तो ये वाले क्वेश्चन हमारे इसरो, डीआरडीओ वगैरह एग्जामों में पूछे जाते हैं और पूछते हैं कि इसका एंगल क्या है, या जो हमारा 27 डिग्री 8 मिनट 51 सेकंड दिखा रहा है ये सही है क्या। तो यहाँ पर ये दो दो चित्र आप देखिए, यहाँ पर प्लस प्लस दिया है, तो मतलब 27 डिग्री तो हमारा वैसा ही का वैसा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 9 मिनट, तो 9 मिनट भी हमारा प्लस में 9 मिनट हो जाएगा। यहाँ ये दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। तो ऐसे हम इसको निकाल लेंगे। 9 -9 हो गया, तो 9 डिग्री हो गया। अब क्या रहेगा फ्रेंड, जो हमारा मिनट है ये 9 मिनट है। तो 9 मिनट में से हम 1 मिनट में कितने सेकंड रहते हैं, 60। 60 में से हम जब 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 51 सेकंड। तो क्या आ जाएगा आंसर, 27 डिग्री 8 मिनट 51 सेकंड। तो ऐसे इसको निकालते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको एक बार और समझा दूंगा। तो फ्रेंड मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा हमारा लिमिट फिट और टॉलरेंस का। तो फ्रेंड मिलते हैं लिमिट फिट और टॉलरेंस में, तब तक के लिए जय हिंद।